In this video we will going to study that is chemical coordination chapter है. So chemical coordination की detailed information line to line of NCERT is covered in this video. First, neural coordination is fast but short lived. जो neural coordination होता है वो कैसे होता है, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं सकता. ओके, सो न्यूरल सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करती है. किस मतलब कौन से चीज़ों को, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और सिक्रीट हार्मोन. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेट्स, मतलब वहाँ पे कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है और वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट, हार्मोन की डेफिनेशन है. हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स. वो कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और वो एक्ट कैसे करते हैं? इंट्रासेलुलर मैसेंजर. इस इंटरसेलुलर तो सेल्स के बीच में के या मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं. ओके, और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स, मतलब वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स. व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स? वर्टेब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स. सो उनमें जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है वो सिंपल होती है और बहुत कम हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें. ओके, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम इज फुल्ली डेवलप्ड. उनमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और वो केमिकल्स कैसे एक्ट करते हैं? हार्मोन्स के तौर पर. मीन्स मैनी बहुत लार्ज अमाउंट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स में. नाउ नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस. जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ लोकेट हुआ है, ये हम फर्स्ट स्टडी करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन. जो फोर ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट्स होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ओके, सो हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स. हाइपोथैलेमस में कौन से सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज हार्मोन्स प्रोड्यूस रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसे रेगुलेट करते हैं? सिंथेसिस फॉर्मेशन को. सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन मीन्स वहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होते हैं ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ना जो हाइपोथैलेमस है वो 2 हार्मोन्स फॉर्म करता है, लाइक रिलीजिंग हार्मोन जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन जो हार्मोन्स बनाने की प्रोसेस जो है उसे स्टॉप करते हैं. सो विच आर द रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस? फर्स्ट है GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एंड ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन का टाइप है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन. ओके, सो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका मैंने माइंड मैप बनाई हूँ और इट इज़ वेरी इजी टू लर्न द फंक्शंस एंड व्हाट हार्मोन्स इज सिक्रीटेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो हम फर्स्ट क्या स्टडी करेंगे कि उसका लोकेशन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है. तो फर्स्ट इज एक बोनी कैविटी होती है, उसे कहते हैं स्केला टर्सिका. ये पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे लोकेट होता है और अटैच टू हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाय ए स्टॉक. नाउ सी, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज एडेनोहाइपोफाइसिस एंड सेकेंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस. ओके, तो एडेनोहाइपोफाइसिस कैसा ग्लैंड मतलब पार्ट है? एंटीरियर साइड का पार्ट है. और न्यूरोहाइपोफाइसिस कैसा पार्ट है? पोस्टीरियर साइड का. ए स्टैंड्स फॉर एंटीरियर. ओके, आप यहाँ इससे याद रख सकते हैं. सो फर्स्ट एडेनोहाइपोफाइसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सब पार्ट्स लाइक
पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. ओके, तो पार्स डिस्टालिस में बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. वन बाय वन वी विल सी इन डिटेल, बट आई एम गिविंग दिस शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हियर ऑल्सो. ग्रोथ हार्मोन है जिसे कहते हैं GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. अगर ग्रोथ हार्मोन अप साइड एरो क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. तो वहाँ पे गाइगेंटिज्म मतलब वहाँ पे कंडीशन होती है, मतलब इंक्रीज इन हाइट. ओके, ड्यू टू दिस हार्मोन. अगर लो सिक्रीशन है, डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स देयर इज लो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म क्रिएट होता है. Now next is the prolactin, that is PRL. So prolactin के functions क्या होते हैं? Growth of mammary gland and formation of milk. Third is thyroid stimulating hormone TSH. उसके functions क्या होते हैं? Secretion of thyroid hormones in thyroid gland. Next hormone is adrenocorticotropic hormone, that is ACTH. This function is also secretion of adrenal glands hormone. Okay, this all we will see in detail. गोनाडोट्रोपिन्स में दो होते हैं, लाइक LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो LH की फंक्शंस मेल में क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोनोजन. ओके, एंड फीमेल्स में इट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन. सो FSH जो है उसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं. सो इन मेल इट रेगुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फीमेल में क्या रेगुलेट करता है? ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्स डिस्टालिस. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी ऑफ पार्स इंटरमीडिया. क्या सिक्रेट करता है या कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? सो इट सिक्रेट्स melanocyte stimulating hormone. What is the melanocyte stimulating hormone? इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. जो स्किन पिगमेंट होता है वो हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए. न्यूरोहाइपोफाइसिस में इंक्लूड होता है सब टाइप, दैट इज पार्स नर्वोसा. सो पार्स नर्वोसा दो हार्मोन सिक्रेट करता है, लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ पे यूज़ होता है? ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन. वाइल पार्चुरेशन में क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है, हेल्प करता है. एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, मीन्स इजेक्शन मीन्स जो मिल्क होता है ममरी ग्लैंड से इजेक्ट करने के लिए, मीन्स बाहर आने के लिए वो ऑक्सीटोसिन हेल्पफुल होता है. नाउ वैसोप्रेसिन, व्हाट इज वैसोप्रेसिन? reabsorption of water and electrolyte by distal tubules. जो वाटर प्रेजेंट होता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होना. ओके, और रिड्यूसेस वाटर लॉस. जो वाटर लॉस हो रहा था यूरिन के थ्रू, वो लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करता है. कौन? वैसोप्रेसिन. सो दिस इज द ऑल माइंड मैप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हम नेक्स्ट ग्लैंड स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं पीनल ग्लैंड. फर्स्ट हम लोकेशन स्टडी करेंगे. इट इज़ लोकेटेड डॉर्सल साइड ऑफ फोर्थ ब्रेन. जो फोर्थ ब्रेन होती है उसके पीछे वाले साइड में प्रेजेंट होता है. हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है? मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो पीनल ग्लैंड सिक्रेट करता है. और पीनल ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो हम ट्रिक थ्रू याद करेंगे. तो ट्रिक है स्लिप बॉडी में PM डिफेंस. ओके, तो फर्स्ट स्लिप स्टैंड्स फॉर स्लिप वेक साइकिल, मतलब 24 आवर डायूरिनल साइकिल जो होती है उसे वो कंट्रोल करता है पीनल ग्लैंड. बॉडी टेम्परेचर, बॉडी स्टैंड्स फॉर बॉडी टेम्परेचर. मेटाबॉलिज्म स्टैंड्स फॉर मे. पिगमेंटेशन स्टैंड्स फॉर P. menstrual cycle stands for M. and defense capability stands for defense. Yes, so it is very easy trick. Slip body में PM defense, slip wake cycle, body temperature, metabolism, pigmentation, menstrual cycle and defense capability. So next gland है that is thyroid gland.
सो फर्स्ट वी विल सी इट्स लोकेशन, कहाँ पे लोकेट होता है वो. लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया. आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया मतलब ट्रैकिया के जो दो साइड होते हैं वहाँ पे थायराइड ग्लैंड लोकेट होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रैकिया है और उसके साइड में ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है. कंपोज्ड ऑफ, किससे फॉर्म होता है थायराइड ग्लैंड? सो टू लोब्स कनेक्टेड विथ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू. सो इस्थमस, जो इस्थमस है ये जो दो लोब्स को, साइड वाले जो ट्रैकिया के लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो उसे कनेक्ट करता है थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, उसे कहते हैं इस्थमस. और मोर डिटेल में ये कौन से हार्मोन, फॉलिकुलर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में, वो कौन से दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हार्मोन्स, दैट इज T4. T4 आया तो याद रखना टेट्रा, हम 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा. ओके, सो टेट्रा आयोडोथायरोनिन. एंड T3 indicates triiodothyronin. यस. नाउ जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करता है? आयोडीन सिक्रेट करता है. सो नेसेसरी आयोडीन जो है नेसेसरी फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड. मीन्स थायराइड ग्लैंड में आयोडीन क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ अगर हार्मोन सिक्रेट होना चाहिए या होता होगा तो वहाँ पे आयोडीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड. हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो मतलब अगर, हाइपो मीन्स लेस. ओके, थायरॉयडिज्म अगर कौन से इफेक्ट्स होते हैं अगर लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं तो. फर्स्ट है ग्लॉइटर. तो ग्लॉइटर में क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसकी साइज एनलार्ज होती है, मतलब वो बड़ा होता है. क्रिटिनिज्म. क्रिटिनिज्म क्या, किस वजह से होता है? स्टंटेड ग्रोथ. क्रिटिनिज्म का मतलब है स्टंटेड ग्रोथ, बट किस वजह से? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ देयर इज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सो वहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ इज पॉसिबल एंड दैट condition is known as cretinism. So next is hyperthyroidism. So hyperthyroidism क्या होता है? हाइपर से पता चलता है कि जो थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तौर पर सिक्रीट हो रहे हैं. सो वो कि कौन से चीज़ों को या कौन से फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी. सो हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस स्टडी करेंगे. सो इसमें भी ट्रिक है लाइक मेटा प्रोटीन में आरबीसी. सो यहाँ पे सब ट्रिक्स हैं जो याद दिलाएंगे कि इसके फंक्शंस ये है, इसके फंक्शंस ये हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल ट्रिक्स. ओके, तो मेटा स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट. प्रोटीन, थायराइड ग्लैंड में एक स्पेशल प्रोटीन फॉर्म होता है, उसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन. उसके फंक्शंस क्या होते हैं? रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल. यस. नाउ नेक्स्ट इज मे स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन. दैट इज किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है थायराइड ग्लैंड? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. और वो और भी कुछ मेंटेन करता है लाइक मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. और आरबीसी स्टैंड्स फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट trick. So this is a trick and you can easily learn the functions of thyroid gland. So next gland हम study करेंगे that is parathyroid gland. So वो कैसे दिखता है, appearance कैसे है, हम first वो study करेंगे. 4 parathyroid gland present. कितने gland present होते हैं? 4 parathyroid gland present होते हैं. कहाँ पे locate होते हैं? बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के पीछे ये पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेट होते हैं. और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन. और उसका फंक्शंस क्या है? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल. Ca2+ दैट इज ब्लड कैल्शियम लेवल को वो रेगुलेट करते हैं. सो हियर ऑल्सो देयर इज अ ट्रिक या वी कैन से सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड्स जो हम याद रखें तो हमें पूरा सेंटेंस याद आ सकता है. फर्स्ट इज रिजॉर्प्शन. रिजॉर्प्शन मतलब किस चीज़ में से वो जो भी
स्पेसिफिक सब्सटेंस है वो कम होते जाना, उसे कहते हैं रिजॉर्प्शन। फर्स्ट मैं इन दोनों का मतलब बताती हूँ। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो भी मटेरियल है उस सब्सटेंस में के वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाना। तो रिजॉर्प्शन किस में होता है? बोन रिजॉर्प्शन होता है। ओके, बोन में से जो कैल्शियम है वो ब्लड में चला आता है, दैट इज बोन रिजॉर्प्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन? मतलब जो भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से जो कैल्शियम है वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्प्शन, बस एब्जॉर्प्शन किससे होता है? जो हम डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। हाइपर स्टैंड्स फॉर, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ऑब्वियस है कि हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मीन्स ये कैल्शियम लेवल जो ब्लड में है वो इंक्रीज करता है। यस, अपसाइड एरो इंडिकेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल increases, and blood stands for, that is only increases blood calcium level.